उनका घर है, कैसा गांव है, कैसे लोग रहते हैं, सब कुछ मैं आज आपको दिखाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज का मैं आपको सीन बताती हूँ क्या हुआ कि ना अरे वॉशरूम किधर है, सॉरी। हाँ, आज का क्या सीन हुआ कि मैं सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, घर से निकली 3:30 बजे। बिल्कुल ऐसे मतलब पहले तो मुझे लगा मुझे जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम ये तो नहीं होगा कि तूने ट्रेन नहीं पकड़ी या कुछ भी। तो मैंने जल्दी जल्दी जो भी सामान वामान था वो सारा बैग में ऐसे डाल दिया, जैसे भी तैयार हो गया होगा, कंघी करनी होगी, सब कुछ ट्रेन में कर लूँगी। लेकिन हुआ क्या, मैं यहाँ पे पहुँची, मेरी ट्रेन थी 4:09 की। मैं स्टेशन पे पहुँची, मतलब जो गेट होता है उस पर पहुँची 4:02 पे। 7 मिनट बाकी थी। भागे 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 मैं आई यहाँ पे स्टेशन पे, सिक्योरिटी तक पहुँच गई। ये सामने सिक्योरिटी है, बचे हुए थे 3 मिनट। 3 मिनट में मैं भाई बोर्ड पे देखो ऐसे ना, यहाँ पे बोर्ड पे वो लिखा हुआ था कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे है। जैसे ये 16B है, 17A है, तो ऐसे ही ना सब लिखा रहता है कि कौन सी ट्रेन है, कहाँ से कहाँ जा रही है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, किस टाइम डिपार्ट होगी। तो कोई भी डिटेल नहीं थी, मतलब बोर्ड पे कोई डिटेल नहीं थी। वहाँ पे एक आई थी, मैंने उनसे पूछा, भाई वो तो काम करने वाले हैं, रोज़ की ट्रेन है, पता होती है उन्हें। तो मैंने उनसे पूछा कि किस टाइम, मतलब ये ट्रेन है मेरी, ये कौन सी प्लेटफॉर्म पे होगी। तो उसने मुझे बोला कि भाग के जाओ इधर। मैं इधर, ये इसके पीछे यहाँ पे कहीं, बिल्कुल मतलब उस कोने से इस कोने पे था स्टेशन। मैं यहाँ पे आई, मैंने सोचा चलो यार हो जाएगा। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची तो मेरे जाने से पहले 1 मिनट पहले, बिल्कुल 1 मिनट पहले बंद हो चुका था गेट। मतलब यहाँ पे ना अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि चेक इन करने के लिए ना गेट होता है और लाइन लग जाती है पहले से ही, और आपको अपना चेक इन करना होता है टाइम से। तो आज ही मुझे पता चला कि ट्रेन डिपार्ट होने से पहले 3 मिनट पहले वो गेट बंद हो जाता है। भाई साहब इतनी बुरी मैं भाग 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 के आई। इससे अच्छा तो मुझे, मतलब मैं ना ही आती। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैं कहा मैम प्लीज़ जाने दो जाने दो जाने दो। तो उसने कहा कि नहीं, कौन मन रहा कौन मन रहा कौन मन रहा, मतलब कि गेट बंद हो चुके, गेट बंद हो चुके। कोई नहीं, गाली नहीं देते, ठीक है। उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि टिकट्स ना अभी चेंज हो सकते हैं। तो मैं फिर बाहर गई, बाहर से इधर टिकट ऑफिस पे गई, वहाँ से मैंने उससे बात करी तो टिकट तो चेंज हो गया, उसने कोई पैसे भी नहीं दिए। अब है 6:05 की ट्रेन। अभी इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, 4:43। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वॉशरूम जाके तैयार होती हूँ। चलो आज तो मैं अपना क्या बोलते हैं उसको, GRMW पता नहीं क्या होता है वो, इन चाइनीज़ वॉशरूम, चाइनाज़ रेलवे स्टेशन वॉशरूम, GRM विद तान्या मलिक। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा वॉशरूम मिली है, अब होंगे मलिक साहब तैयार। हवा फेंक रहा है, ये हवा फेंक रहा है। आई थिंक यही है इसका मतलब, फर्श सुखाने का ही मतलब है और कुछ नहीं है। कम से कम मैं अब इंसान तो लग रही हूँ, पहले तो इंसान भी नहीं लग रही थी।
थोड़ा सा अपने आप को संवारा और अब 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा ट्रेन का और उसके बाद चलते हैं। हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गई, मैं कहाँ जा रही हूँ। पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ मेरे एक वो मेरा कैमरा देख के खुश हो रही थी। मैं कहा तुम्हें भी रिकॉर्ड कर दूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ एक बहुत सुंदर जगह पहाड़ों के बीच में। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मतलब ये तो मैंने बता दिया, मैं लेट हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ भाई? सुबह 4 बजे उठ के जा कहाँ रही हूँ मैं? क्या हो रहा है ये? तो मैं बताती हूँ आपको। इस कहाँ जा रही हूँ उससे पहले आपको एक स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो पिछले साल क्या हुआ था, जब मैं चाइना में आई थी तो मेरा नेट में कुछ प्रॉब्लम थी। मतलब पता नहीं मेरे फ़ोन की वजह से कि इंडिया में ख़रीदा हुआ फ़ोन था या क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं नई आई तो मेरा ना तो वाईफाई कनेक्ट हो पा रहा था स्कूल का, और जो हमारी डोमेट्री का वाईफाई है वो भी मेरे फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, क्योंकि भाई पहली बार लड़की घर से बाहर आई है, पापा मम्मी सारे परेशान थे कि पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं। तो इतना तो बात हो गई थी उनसे कि भाई दूसरों के हॉटस्पॉट लेके कि इतनी तो बात हो गई थी कि हाँ उनसे मैं बता सकूं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही काम चल रहा था, मेरा सिम कार्ड में भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने सिम कार्ड भी बाय नहीं कर पा रही थी। पता नहीं उस टाइम पे क्या हो रहा था, एक तो मैं नई थी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था, जो भी था। अब नहीं होगा ऐसा अब तो कोई और आ जाए उसको भी आगे की चाल बता दे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा था, ना सिम कार्ड ख़रीद पा रही थी, और मैंने सिम कार्ड लिया भी तो स्टार्टिंग में उसमें कुछ दिक्कत आ गई। उस टाइम पे एक हमारे कॉलेज के पास में एक अंकल और आंटी रहते थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। मैंने ऐसी बातों में उन्हें बताया कि मैं मतलब यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। और तो वो टाइम ऐसा था कि जिसमें मुझे घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती थी, उनसे बात करने का बहुत मन करता था, लैंग्वेज कम आती थी। तो उस टाइम पे इन आई और शुशु ने अपनी आईडी से, अंकल ने अपनी आईडी से मुझे एक सिम कार्ड निकलवा के दिया था यूज़ करने के लिए। तो मतलब आप किसी को जानते नहीं हो, आप पहली बार मिल रहे हो, जानते ही नहीं हो भाई अगला बंदा कैसा है कैसा नहीं है, फॉरेनर है, और आप अपनी आईडी से उसको, और वो भी चाइना जैसे देश में जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है हर चीज़ को लेके, उन्होंने मुझे अपनी चाइनीज़ आईडी से सिम कार्ड ख़रीद के दिया था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग है या कह लो, या जो उनसे मेरी फीलिंग्स है वो काफ़ी अलग है। तो क्या हुआ कि पिछली सर्दियों में अंकल और आंटी सर्दियों से पहले ही यहाँ से, जहाँ पे मैं जिस शहर में मैं रहती हूँ, यहाँ से शिफ्ट हो गए गाँव में। उनका ये था, बूढ़े हो रखे हैं, तो ये था कि शांति से ज़िंदगी निकालनी है, कि कहीं शांत सी जगह पे जाना है जहाँ पे कोई वो ना हो, बहुत आराम की ज़िंदगी हो। तो वो लोग गाँव में शिफ्ट हो गए। तो जब से वो गाँव में शिफ्ट हुए, वो मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजते रहते हैं अपनी जगह की, कहाँ पे रह रहे हैं कहाँ पे नहीं। बहुत प्यारा सा गाँव है पहाड़ों के बीच में। मैं कभी गाँव में गई भी नहीं हूँ, चाइना की कभी किसी गाँव में नहीं गई मैं, तो मैं पहली बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाने के लिए कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और इंडिया से तो बेहतर होगा, यहाँ के गाँव भी डेवलप्ड है, लेकिन मेरा बड़ा मन था विलेज लाइफ देखने का। तो कल मेरा प्लान बना कि अंकल आंटी से मिलने चलते हैं। मैंने सोचा था थोड़ा जल्दी जाऊंगी तो जल्दी आ जाऊंगी, बट किस्मत में पूरी रात सोई भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी टाइम मैनेज नहीं कर पाई। पता नहीं क्या ही हुआ आज, मेरे को लगा हो जाएगा, और क्या ही हुआ वो मुझे ही पता है बस। तो उनसे आज मैं मिलने जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद। अब देखो कैसा होता है कैसा नहीं, उनका गांव कैसा है, तो सारी मैं आपको दिखाऊंगी, और कैसा उनका घर है, कैसा गांव है, कैसे लोग रहते हैं, सब कुछ मैं आज आपको दिखाऊंगी।
और ये मैंने इंडियन सूट भी इसीलिए पहना है, जैसे हमारे यहाँ पे जाते हैं ना, जब गांव में जाते हैं तो सूट पहन के जाते हैं, तो मैंने उसी तरीके से सोचा थोड़ा इंडियन अटायर पहन के जाती हूँ। आई और अंकल खुश भी हो जाएंगे देख के, और इंडियन कस्टम्स फॉलो कर रही हूँ मैं, गांव में जा रही हूँ तो इंडियन पहन के जा रही हूँ, है ना सही। तो मैं ना आपको अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले सीट के अंदर ही चार्जर, यही हर तरह के चार्जर मिल जाएंगे। देखो यहाँ से आप स्कैन करो, आप अगर अपना चार्जर भी नहीं लाए, पावर बैंक का तो यहाँ पे है, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा कि सीट के अंदर ही चार्जर है, कि यहाँ पे बैठे बैठे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, कुछ भी। जैसे आप स्कैन करो इसको और ये उसी हिसाब से आपके पैसे कट करेगा, है ना गजब। वॉशरूम यहाँ पे हमेशा आप देखोगे ना 3 तरह के वॉशरूम होते हैं, मैन, वुमेन, और एक होता है जो अपाहिज कह लो, बूढ़े कह लो, उन लोगों के लिए। और एक होता है, एक ही इसमें इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर का भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो इनके जो एक एक्स्ट्रा वॉशरूम है ना, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है बूढ़े इंसानों की ज़्यादा है, जवान कम है, तो बूढ़े इंसानों को दिक्कतें भी ज़्यादा होती है, घुटनों में दर्द, ये दर्द वो दर्द। आप यहाँ पे जितने भी लोगों को देखोगे मोस्टली बूढ़े लोग ही मिलेंगे, जवान लोग बहुत कम है, बहुत कम। मतलब मान के चलो इनकी 65% पॉपुलेशन अभी बुढ़ापे में है। नॉर्मल स्टेशन है, बीच में ये यहाँ पे बैठने उठने की जगह है, शॉप्स वगैरह है, ऊपर की साइड में सब मैकडॉनल्ड्स वगैरह सब कुछ। अभी तो कुछ नहीं खुला हुआ है, मैकडॉनल्ड्स खुला हुआ है, सारी चीज़ें हैं इधर। छाव सुपरमार्केट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं हूँ इसके नीचे प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसे सीधे के सीधे प्लेटफॉर्म है। एक मतलब ये 16, 17, फिर 16, 20, 17, 20, मतलब ये 2 प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, मान के चलो आप। जैसा इंडिया में होता है ना 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये इस लाइन में एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ऐसे यहाँ पे 18, 20 प्लेटफॉर्म है इसके नीचे। मतलब आप पहले यहाँ पे अंदर आओगे, आप सीधा प्लेटफॉर्म पे नहीं जाओगे, आपकी ट्रेन जिस टाइम पे होगी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और कौन से प्लेटफॉर्म पे होगी वो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लाइन अप करोगे और एक आईडी अपनी स्कैन करा के, जो फॉरेनर्स होते हैं वो इधर साइड से जाते हैं जहाँ से एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, और जो नॉर्मल चाइनीज़ लोग होते हैं वो नॉर्मल उससे अपनी आईडी स्कैन करते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसमें क्या है, आप नीचे जाओगे, नीचे भी ऐसे नहीं है कि नीचे जाओगे अपनी ट्रेन का, मोस्टली तो ट्रेन पहले से खड़ी होती है, लेकिन आप अपनी ट्रेन का 2-3 मिनट वेट करोगे और आपकी ट्रेन आ जाएगी। मतलब ये सेफ्टी को लेके और भीड़ को लेके बहुत अच्छा तरीका है। कोई इसमें वो भी नहीं होती कि सबको पता है भाई आप पहले आओ चाहे बाद में आओ, लेकिन आपने जाना यहीं से है, और उसके लिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ऐसे सब लोग जैसे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे मसाजिंग चेयर वगैरह सब कुछ रखी हुई है, आपको जो भी यूज़ करना हो आप यूज़ करो, स्कैन करके पे करो, कुछ खाना है कुछ खाओ। लेकिन प्लेटफॉर्म पे आप उसी टाइम पे जाओगे जिस टाइम पे आपकी ट्रेन होगी, है ना इंटरेस्टिंग। 下站台后，请在安全白线内行走。小心站台与列车间隙，祝您旅行愉快。到了。后，请在安全白线内行走。小心站台与列车间隙，祝您旅行愉快。旅客朋友们，快按右。टिकट विकेट हो गया। अब ऐसे ना, जैसे मैं बता रही थी ना, अब ऐसे देखो यहाँ पे ट्रेन हमारा वेट कर रही है प्लेटफॉर्म पे। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारी ट्रेन के लोगों के अलावा या दूसरी जो ट्रेन है उसके अलावा कोई एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्कैन करके वो मशीन में ये चेक कर लेते हैं कि इस नाम से इस आईडी से टिकट है या नहीं है ना। ओ बल्ले बल्ले, देखो ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे ऐसे सब खाली पड़े हैं,
उधर भी ये ट्रेन आई हुई है, इनका भी नंबर आने वाला होगा, ये ट्रेन पहले से आगे खड़ी होगी। वहाँ पे मैं जा रही हूँ, वहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन नहीं जाती क्योंकि वो गांव है और वहाँ पे इतने लोग नहीं रहते, तो आने जाने वाले लोग भी कम होंगे, तो हाई स्पीड ट्रेन की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो मैं पहली बार ग्रीन ट्रेन से जा रही हूँ। मतलब ये नॉर्मल ट्रेन होती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती जैसे इंडिया की होती है। इसमें कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। मैंने सेकंड क्लास में लिया है टिकट। ये स्लीपर भी है, देखो ये वाला स्लीपर है। स्लीपर में भी हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है, जो उसमें गद्दा वद्दा होता है और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती है उसमें, तो उसका भी टिकट प्राइसेस डिफरेंट है। और सेकंड क्लास है क्योंकि सस्ता टिकट था। 2 घंटे की बात है, पहुंच जाएंगे यार, पता भी नहीं चलेगा। से रेस्टोरेंट भी है कि आप अपना खाना यहाँ पे खा सकते हो। तो यहाँ की लोकल ट्रेन है, तो बिल्कुल मैं आई हूँ ये लेने के लिए। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये यहाँ पे ना इनका रेस्टोरेंट है। इस पे देखो किस तरीके से इन्होंने वो लगाया हुआ है, गुलदस्ते। यहाँ पे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो और खाना खा सकते हो। मैं पहुँच गई हूँ, अभी ट्रेन से उतरी हूँ और ये देखो यहाँ पे ना कोई भी बिल्डिंग नहीं है, मतलब 3-4 फ्लोर है ऐसे दिख रहा है। और बिल्कुल स्टेशन के पास में ना सोसाइटी है। वो छोटा सा स्टेशन है। आप ना बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हो कि इन अंकल को मुझे देख के ना मतलब ये होपलेस हो गए। और बाहर निकलते जो टैक्सी वाले थे ना, उनको भी ये समझ नहीं आया क्या करे। कोई ऐसे गाड़ियों वाले इशारे कर रहा है, कोई दिस बोल रहा है, मतलब जितनी इंग्लिश थी उसने सारी यूज़ कर दी अपनी। ने टैक्सी वाला भेजा है ये, इसको पता था एक ही फॉरनर है यहाँ पे, तो सीधा मेरे पास ही आया। कहता कि उनके यहाँ पे जाना है। मैं कहा उनके यहाँ पे जाना है, खुद ब खुद ही आ गया बेचारा। अभी भी अंकल का घर यहाँ से कम 30 मिनट या 45 मिनट दूर है, तो इस टैक्सी से जाएंगे। गांव में से लेके जा रहे हैं। जैसे मुजफ्फरनगर से इधर दिल्ली की साइड जाते हैं या दिल्ली की साइड से मुजफ्फरनगर आते हैं ना, बिल्कुल सेम वही वाला रास्ता लग रहा है मुझे। पहली बार ऐसे रास्ते देख रही हूँ मैं जहाँ पे ना बिल्डिंग्स नहीं दिखाई दे रही, वरना कहीं पे भी जाओ शहर में तो हर जगह बिल्डिंग्स। यहाँ पे दूर तक मैदान, पहाड़ ऐसे दिखाई दे रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना मुझे वो वाली फील आ रही है कि ना जहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन पे आई थी वो एक कस्बा टाइप था, और फिर वहाँ से ना सारे जो ये छोटे छोटे गांव हैं ये सारे कनेक्टेड है, और उसके लिए ना छोटे व्हीकल चलते हैं। जब हम छोटे थे मामा के यहाँ पे जाते ना, तब भी सेम ऐसे ही होता था कि हम उनके यहाँ तक उस कस्बे तक ट्रांसपोर्टेशन से जाते थे, और उसके बाद ना ऐसे छोटे कोई ना कोई व्हीकल होता था जिससे मामा के घर तक जाते थे। सेम वो वाली फील आ रही है मुझे। जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही। अब जाके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होगा गांव का, कैसे लोग होंगे, शहरों की तरह ही होंगे या फिर हमारे जैसे गांव होते हैं वैसे होंगे, ये जाके पता चलेगा। देखते हैं आगे के। यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब आगे देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं। मैं अगले व्लॉग में आई और शुशु का मतलब होता है चाइनीज़ में अंकल और आंटी। मैं अंकल और आंटी से आपको मिलवाऊंगी और कैसा गांव है कैसा नहीं है सब कुछ आपको बताऊंगी।